1996 के यूपी विधानसभा चुनावों में किसी भी पार्टी को बहुमत नहीं मिला। गेस्ट हाउस कांड के बाद एसपी और बीएसपी के साथ आने का सवाल ही नहीं था। लिहाजा बीजेपी और बीएसपी के बीच एक समझौता हुआ, जिसके तहत 6-6 महीने के लिए मुख्यमंत्री बनाने पर सहमति बनी। भारत में पहली बार इस तरह का पॉलिटिकल प्रयोग हुआ था। मायावती दूसरी बार सीएम बनी। बाद में उन्होंने कल्याण सिंह को सत्ता देने से इनकार कर दिया, लेकिन इस बार मायावती बिल्कुल शांत है, चुनाव में सबसे कम एक्टिव हैं। सवाल है कि यूपी की बाजी में गठबंधन का किरदार क्या होने वाला है। देखिए टेलीसीरीज का यह एपिसोड तिलिस्म, होप फॉर हेडवे। आठ नवंबर 2015, पटना, बिहार। बिहार की पॉलिटिक्स के दो धुर विरोधी गले मिलकर जश्न मना रहे थे। कामयाबी भी बड़ी थी। आरजेडी और जेडीयू गठबंधन ने बिहार में मोदी वेव को रोक दिया। जयप्रकाश नारायण की संपूर्ण क्रांति के अनुयायी रहे ये दोनों चेहरे 20 साल बाद एक हुए थे। आरजेडी सबसे बड़ी पार्टी बनकर उभरी थी। जेडीयू और आरजेडी के साथ महागठबंधन में कांग्रेस भी थी। उसे भी इस गठबंधन का अच्छा खासा फायदा मिला था, जबकि बीजेपी की अगुवाई वाली एनडीए को बिहार में करारी शिकस्त का सामना करना पड़ा था। बीस नवंबर 2015 को नीतीश कुमार ने रिकॉर्ड 5वीं बार बिहार के मुख्यमंत्री पद की शपथ ली। अपने कर्तव्यों का श्रद्धापूर्वक और शुद्ध अंतःकरण से। लेकिन यह महागठबंधन 2 साल के अंदर ही बिखर गया। 26 जुलाई 2017 को नीतीश कुमार ने महागठबंधन से अलग होने का ऐलान कर दिया। नीतीश फिर एनडीए के खेमे में चले गए और बीजेपी के साथ मिलकर फिर से सरकार बना ली। पार्टी बनाने से लेकर 2017 के यूपी इलेक्शन के नतीजे तक 15 साल में पहली बार ओम प्रकाश राजभर की पार्टी ने कोई सीट जीती थी। 2017 में बीजेपी ने एनडीए कोटे से सुभाषपा को 8 सीटें दी थी, जिसमें से 4 पर वो जीते थे। बीजेपी ने ओम प्रकाश राजभर को कैबिनेट मंत्री भी बनाया था, लेकिन 2019 के लोकसभा चुनाव से पहले राजभर ने बीजेपी का साथ छोड़ दिया और अब वो अखिलेश के साथ हैं। उत्तर प्रदेश की कुल जनसंख्या में राजभर समाज की हिस्सेदारी 4% है, लेकिन जिलों के हिसाब से देखें तो पूर्वांचल की कुछ सीटों पर राजभर वोटर्स 10 से 20% तक हैं। आरएलडी के बाद अखिलेश यादव को सुभाषपा से बड़ी उम्मीदें हैं। बस डर यही है कि हर्ष 2019 वाली स्थिति का ना हो। दो 2019 के लोकसभा चुनावों में भी बीजेपी को रोकने के लिए अखिलेश यादव ने पिता मुलायम सिंह वाला दांव चला था। पच्चीस साल के बाद बीएसपी के साथ गठबंधन किया। हर किसी को लग रहा था कि जातियों के समीकरण के दम पर यह गठबंधन बीजेपी को रोक लेगा, लेकिन ऐसा हुआ नहीं। चौसठ सीट पाकर बीजेपी गठबंधन ने करिश्मा कर दिया। एसपी बीएसपी गठबंधन को सिर्फ 15 सीटें मिली। 2014 की तुलना में 2019 में बीजेपी का वोट शेयर भी 7% बढ़ा था। यानी दिल्ली की लड़ाई में यूपी ने फिर गठबंधन को रिजेक्ट कर दिया। गठबंधन का ये तिलिस्म हर चुनाव में और जटिल हो जाता है। क्षेत्रीय शत्रप कभी राष्ट्रीय एजेंडे के आगे ढेर हो जाते हैं, तो कभी यही क्षेत्रीय शत्रप राष्ट्रीय पार्टियों का खेल बिगाड़ देते हैं। सत्ता और गठबंधन के अजब गजब रिश्ते को समझना है तो बीजेपी के दिवंगत नेता प्रमोद महाजन का यह बयान सुनना भी जरूरी हो जाता है। तो एक एमपी ने मुझे पूछा कि हाउ इज योर डेमोक्रेसी, तो मैंने कहा मैं डेमोक्रेसी बताता हूं। मेरा उदाहरण, मैंने कहा सिर्फ मैं परिचय करवाता हूं, डेमोक्रेसी समझ लो। मैंने कहा आई एम प्रमोद महाजन, आई एम मेंबर ऑफ लोकसभा
I belong to the single largest party and I am in opposition. फिर हमने चिंतामन पानीग्राही की ओर हाथ कर दिया. अब उनकी ओर हाथ करके कहा, he belongs to the second largest party. He is outside the government, supporting the government. फिर एमए बेबी थे, मैंने उनको उठा दिया. मैंने कहा, he is the third largest party. He is inside the front, but outside the government. और फिर मैंने कहा, he is Mr. Ramakant Khalap. He is the only member of his party and he is the government. इसमें कोई शक नहीं कि नरेंद्र मोदी ने केंद्र में गठबंधन की राजनीति को हाशिए पर डाल दिया है। मोदी वर्सेस ऑल का प्रयोग भी उनके राज्याभिषेक को टाल नहीं पाया। नरेंद्र मोदी और अमित शाह की जोड़ी ने बीजेपी को ओबीसी और दलित वर्ग में भी पॉपुलर कर दिया। तभी तो राजनीति के जानकारों का यह मानना है कि मोदी की लोकप्रियता और केंद्र सरकार की योजनाओं का गिफ्ट वोट बनकर योगी आदित्यनाथ को शिफ्ट हो सकता है। तो ये जो बहस है ना कि एक सेंटर स्ट्रांग हो और छोटे छोटे दलों के साथ मिलकर गठबंधन से बड़ा नुकसान होता है, इस थ्योरी पे मैं विश्वास नहीं रखता। देखिए, चाहे वो नरसिम्हा राव की सरकार थी, माइनॉरिटी गवर्नमेंट थी कांग्रेस की पहली बार, चाहे वो अटल बिहारी वाजपेयी की मिलीजुली सरकार थी, हमारी जैसी लार्ज कंट्री में, बड़ी कंट्री में, एक जटिल पॉलिटी में अगर गठबंधन के सहयोगी ईमानदारी के साथ और समझदारी के साथ अपने अपने इंटरेस्ट को रिप्रेजेंट करते हुए उनकी बात मनवाने का प्रयास करते हैं, तो वो एक मजबूत केंद्र को सहारा देते हैं, न कि उसके रास्ते में रुकावट बनते हैं। 2007 में बीएसपी को पूर्ण बहुमत, 2012 में एसपी को पूर्ण बहुमत और 2017 में बीजेपी को पूर्ण बहुमत। उत्तर प्रदेश के वोटर्स का यह मिजाज बताता है कि वो कितने परिपक्व हैं। इस बार परिपक्वता की कसौटी पर गठबंधन भी है। अखिलेश बनाम योगी की इसी सीधी टक्कर में जो जीतेगा उसकी गठबंधन पॉलिटिक्स पर मुहर लगेगी। लेकिन गठबंधन के सहारे सत्ता तलाश करने की हसरत सिर्फ एसपी और बीजेपी तक सीमित नहीं है। 22 जनवरी को यूपी चुनाव से पहले तीसरे मोर्चे का जन्म हो गया। असदुद्दीन ओवैसी की एआईएमआईएम, बाबू सिंह कुशवाहा की जन अधिकार पार्टी और भारत मुक्ति मोर्चा को मिलाकर तीसरा मोर्चा बना, जिसका नाम है भागीदारी परिवर्तन मोर्चा। ओवैसी को इस मोर्चे से सरकार बनाने की उम्मीद है और बाकी दलों के लिए इस मोर्चे की हैसियत सिर्फ वोट कटवा गठबंधन की है। परवाह देश की, सोमवार से शुक्रवार रात 10 बजे TV9 भारतवर्ष पर।